लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि माइक और डेव रेड क्वीन से बचने के लिए डीमन आइलैंड पर आ गए थे, जहां उन्होंने कुछ डीमंस को देखा था जो ह्यूमंस को गुलाम बना के उन पे अत्याचार कर रहे थे। तो ये देखकर माइक और डेव उन सभी डीमंस को मार देते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में माइक डेव से कहता है कि मेरे डैड ने मुझे एक बार बताया था कि वाइल्ड मॉन्स्टर जिन सिटी से ये बिलोंग करते हैं वो सिटी इस आइलैंड की बाकी सिटी से ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ का राजा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पे डेव कहता है कि अच्छा हुआ हमने यहाँ सभी को मार दिया, नहीं तो कोई न कोई यहाँ से निकलकर राजा को खबर कर सकता था। उसी वक्त वहाँ पड़े हाफ ऑक्टोपस डीमन के पेट से बहुत सारे गोल्ड कॉइन बाहर निकलने लगते हैं, जिसे देखकर माइक और डेव को कुछ समझ नहीं आता। साथ ही उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हाफ ऑक्टोपस डीमन तो इतना ताकतवर नहीं था, तो फिर क्यों इसके साथ इतने सारे सैनिक थे। अब डेव ये बात उन गुलामों से पूछता है, पर वो लोग डेव और माइक से बहुत ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो दोनों डीमन हैं और वो उन्हें मार देंगे। तभी माइक और डेव की नजर एक बच्चे पर जाती है, तो वो दोनों उसे खड़ा करने के लिए उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन उस बच्चे के ग्रैंडफादर को लगता है कि वो उसे खाने वाले हैं। इसलिए वो ग्रैंडफादर डेव और माइक से कहता है कि आप इसे छोड़ दो, बल्कि इसकी जगह मुझे खा लो। ये सुन के डेव उस ग्रैंडफादर से कहता है कि आप लोग हमसे मत डरिए, हम दोनों मैजिक डोमेन और ब्लू डोमेन से आए 2 ह्यूमंस हैं और हम आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेंगे। तभी माइक अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं, पर माइक तो उनकी जंजीरें काटने के लिए पावर इस्तेमाल कर रहा था। तो ये देखकर वो ग्रैंडफादर हैरान हो जाता है और माइक और डेव से कहता है कि क्या आप लोग सच में ह्यूमंस हो, कोई डीमंस नहीं। इस पे माइक उस ग्रैंडफादर से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम ह्यूमंस ही हैं। ये सुन के वो ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए कहता है कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर तूने हमें बाकी ह्यूमन से मिलवा ही दिया। अब वो सभी जोर जोर से रोने लगते हैं क्योंकि उन्होंने इतने लंबे समय से किसी आज़ाद ह्यूमन को नहीं देखा था। इसके बाद माइक उस ग्रैंडफादर से पूछता है कि आप लोग इस हाफ ऑक्टोपस डीमन की गुलामी क्यों कर रहे थे। इस पे वो ग्रैंडफादर उन्हें बताता है कि जब इस प्लैनेट पर वो एस्ट्रॉइड गिरा था तब ह्यूमन एंसेस्टर्स ने 7 डिवाइन बीड्स बनाए थे, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ह्यूमंस ने अपने 3 कॉन्टिनेंट बना दिए, जहां पर सिर्फ वो ह्यूमंस रहते थे जिनके पास कोई पावर या टैलेंट था। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था और हम ऑर्डिनरी ह्यूमंस यही रह गए और डीमंस ने हमें अपना गुलाम बना लिया। इस पे डेव कहता है कि मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हमें पियरलेस बीट क्यों मिला है, हमें जल्द से जल्द ताकतवर बनके डीमंस के चंगुल से बाकी ह्यूमंस गुलामों को भी आज़ाद कराना होगा। तभी माइक भी कहता है कि मैं बचपन से ही ऐश की जिंदगी जीता आया हूँ और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्लेनेट पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमंस बुरी तरह सफ़र कर रहे होंगे, लेकिन अब मुझे ये पता चल गया है, इसलिए हम अपनी ताकत बढ़ाकर रहेंगे क्योंकि उसी की मदद से हम लोगों को आज़ाद करा पाएंगे। इसके बाद माइक उस ग्रैंडफादर से बोलता है कि आप मुझे बताएं कि मैं आपकी और किस तरह से मदद कर सकता हूँ। इस पे वो ग्रैंडफादर कहता है कि हम इस ऑक्टोपस डीमन का इस्तेमाल करके एक सिटी में जाने का सोच रहे थे क्योंकि वहाँ हमारी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी, लेकिन अब वहाँ जाना मुमकिन नहीं है। ये सुन के माइक को एक आइडिया आता है। आगे हम वाइल्ड मॉन्स्टर सिटी के एग्जिट गेट को देखते हैं, जहाँ एक एलिफेंट डीमन और कुछ सैनिक खड़े थे। तभी माइक और डेव डीमंस का भेष बनाकर उन लोगों को गुलामों की तरह उस सिटी के गेट पर ले आते हैं, जहां माइक डेव से कहता है कि तुम्हें मेरा ये आइडिया कैसा लगा। इस पे डेव माइक से कहता है कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा आइडिया है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि तुम्हारा आइडिया काम करे। इसके बाद वो दोनों उन लोगों को सिटी के अंदर ले जाने लगते हैं, पर तभी वो एलिफेंट डीमन उन्हें रोक लेता है और उनसे पूछता है कि ये सब लोग कौन हैं। इस पे माइक एलिफेंट डीमन से कहता है कि हमें ये ह्यूमंस यहाँ आते हुए रास्ते में मिल गए, इसलिए हम इन्हें गुलाम बनाकर ले आए। तो ये सुन के वो एलिफेंट डीमन अंदर जाने की परमिशन दे देता है, जिसे देखकर माइक डेव को ताना मारने लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया। लेकिन उसी वक्त छींक आने की वजह से माइक की नकली नाक नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर उस एलिफेंट डीमन को उन दोनों पर शक होता है और वो सभी सैनिक उन सभी पर अटैक करते हैं। लेकिन माइक एक ही बार में उन सभी को दूर फेंक देता है और एलिफेंट डीमन का अटैक भी रोक लेता है। तो ये देखकर एलिफेंट डीमन हैरान हो जाता है, साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि माइक 8 लेवल पर है। तभी माइक अपना बाकी का मेकअप उतारते हुए एलिफेंट डीमन से बोलता है कि हम बहुत पहले ही हाफ डीमन से फुल डीमन बन गए हैं, इसलिए हम ह्यूमंस का रूप ले सकते हैं और हमने ये रूप बस इसलिए ले रखा है क्योंकि हमें अपने हाफ डीमन वाले रूप की याद आ रही थी।
तो ये सुन के वो एलिफेंट डीमन डर जाता है और तुरंत ही माइक और डेव को अंदर जाने देता है, जहाँ माइक और डेव के अंदर जाने के बाद वो एलिफेंट डीमन एक सैनिक को माइक और डेव के बारे में किसी को बताने को कहता है। इधर माइक और डेव उन लोगों को आजाद कर देते हैं। तभी वहाँ सिटी का सेनापति कुछ सैनिकों के साथ आ जाता है और माइक और डेव से पूछता है कि क्या तुम दोनों सच में फुल डीमन हो। ये सुन के माइक अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है, लेकिन उसे देखकर वो सेनापति समझ जाता है कि वो दोनों ह्यूमंस है। इस पे डेव सेनापति से कहता है कि हम ह्यूमंस हैं, तब भी तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। ये सुन के वो सेनापति उन दोनों से कहता है कि मुझे तुम्हारे ह्यूमन होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इस पे माइक उससे पूछता है कि मगर किस लिए। ये सुन के वो सेनापति कहता है कि तुम दोनों को ब्लाइंड डेट के लिए चलना है। अब वो सेनापति उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है। जहाँ जाते हुए माइक डेव से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस पे डेव माइक को धीरे से बोलता है कि हमें आगे देखना होगा, क्योंकि इनसे फाइट करना सही नहीं होगा। तभी माइक उस सेनापति से पूछता है कि हम दोनों किसे डेट करने वाले हैं। इस पे वो सेनापति खुश होते हुए कहता है कि वो दोनों हमारी राजकुमारी है, जो हमारे महाराजा टाइगर डीमन किंग की इकलौती बेटियां हैं। ये सुन के माइक सेनापति से कहता है कि अगर तुम्हारा राजा टाइगर है तो उसकी बेटियां भी टाइग्रेस ही होंगी। इस पे वो सेनापति उन दोनों से बोलता है कि शुक्र मनाओ, तुम दोनों के ह्यूमंस होने के बावजूद भी मैं तुम्हें ब्लाइंड डेट में पार्टिसिपेट करने दे रहा हूँ। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें जेल में डाल देता। अब माइक उन दोनों राजकुमारियों के बारे में ही सोचने लगता है कि वो दोनों बिल्कुल सुंदर और कोमल होंगी, पर तभी उनके आगे एक लाश आकर गिरती है और माइक और डेव देखते हैं कि वो राजकुमारियां ब्लाइंड डेट के नाम पर लोगों को पीट रही है। ये सुन के माइक वहां से भागने की सोचता है, पर वो सेनापति उसे वहां से नहीं जाने देता। तभी डेव माइक को ताना मारते हुए कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारी शादी इनमें से किसी एक से हो जाए और तुम यहीं रुक जाओ। ये सुन के माइक को गुस्सा आता है। उसी वक्त वहाँ खड़ा एक बंदा माइक और डेव को हेलो करता है, तो माइक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी यहाँ पकड़कर लाया गया है। इस पे वो बंदा बोलता है कि अगर मुझे यहाँ पकड़कर नहीं लाया होता तो मैं क्या पागल हूँ जो मैं यहाँ खुद आऊँगा। इसके बाद वो बंदा माइक और डेव से कहता है कि मेरा नाम येरान है और मैं माउंटेन डिगिंग क्लैन से हूँ। तो माइक उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, ये राजकुमारियां ब्लाइंड डेट वाले लोगों को क्यों पीट रही है। इस पे येरान उन दोनों को बताता है कि बचपन से ही यहाँ के राजा ने इन दोनों को कैद करके रखा था, जिसकी वजह से इन्हें कभी भी किसी से लड़ने का मौका नहीं मिलता था। पर इनके बड़े होने पर राजा ने इनकी शादी करने की सोची, तो दोनों ने शर्त रखी कि हम एक ब्लाइंड डेट करेंगे और उसमें आए सब लोगों से लड़के शादी करने का डिसीजन लेंगे। इसके बाद येरान उन दोनों से कहता है कि मैं इन दोनों से पहले ही पिट चुका हूँ और अब मैं दोबारा नहीं पिटना चाहता। इसमें माइक येरान से कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी अब की बार मदद करेंगे। उसी वक्त वो दोनों राजकुमारियां एक और बंदे को एरिना से बाहर फेंक देती है और वहां खड़े सभी लोगों को इंसल्ट करते हुए येरान को ही फाइट के लिए बुला लेती है। तो ये सुन के येरान माइक और डेव की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो दोनों तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो दोनों उसे जानते ही नहीं हैं। तो ये देखकर येरान को ना चाहते हुए भी फाइट के लिए अपना आयरन आर्मर पहनना पड़ता है, जिसे देखकर माइक और डेव समझ जाते हैं कि येरान भी उन दोनों की तरह 8 लेवल पर है। अब येरान एरिना में पहुंचकर अपनी आयरन टेल से एक राजकुमारी पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो राजकुमारी येरान को टेल से ही पकड़कर जमीन पर देकर मारती है और बार बार उसे इधर उधर फेंकने लगती है। साथ ही अपने शार्प नाखूनों से येरान को इंजर्ड भी कर देती है। ये देखकर माइक और डेव को गुस्सा आता है, क्योंकि वो राजकुमारियां जानती थी कि येरान उनके लेवल का नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसे परेशान कर रही थी। इस तरफ वो रेड क्वीन उस सिटी के गेट पर आ गई थी, तो ये देखकर गार्ड्स उस पे हमला करते हैं, लेकिन वो अपने ऑरा से ही उन सबको दूर फेंक देती है। इस तरफ येरान कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, लेकिन वो राजकुमारी फिर भी नहीं रुक रही थी। तो डेव और माइक बीच में आकर येरान को बचा लेते हैं और उन दोनों राजकुमारियों से कहते हैं कि फाइट बराबरी वालों से करनी चाहिए। ये सुन के वो दोनों बोलती है कि तुम दोनों कौन हो, लेकिन तभी उन दोनों को ध्यान से देखकर वो दोनों समझ जाती है कि वो दोनों ह्यूमंस हैं। इसलिए वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों वीक ह्यूमंस हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे। अब ये बोल के वो दोनों एरिना से बाहर जाने लगती है, पर ये सुन के माइक और डेव को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत शो करने लगते हैं।
जिसे देखकर उनमें से एक राजकुमारी कहती है कि क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। इस पे वो दोनों कहते हैं कि हम सिर्फ तुम में से एक को नहीं बल्कि दोनों को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। ये सुन के वो राजकुमारियाँ इसके लिए मान जाती है और इसके बाद उन दोनों टीम्स की फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।